नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस बताओ चैनल पर आप अगर हमेशा कुछ न कुछ बिजनेस के बारे में सीखते ही हैं और सीखते हैं एक अच्छा धंधा या काम। तो दोस्तों, मैं जितेंद्र पाटीदार स्वागत करता हूँ बिजनेस बताओ चैनल पर और साथ ही साथ आज भी बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वह भी बहुत कमाल का होने वाला है। यानी कि कम पैसे लगाकर आप अच्छा खासा पैसे कैसे कमाओगे, कैसे अच्छा पेमेंट बनाओगे, इसके बारे में मैं यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिज़नेस बताओ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देश से बेरोजगारी मिटाने के लिए मेरे साथ साथ आपको भी मुहिम छेड़ना है। यानी कि आपको मेरे साथ ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, जो व्यक्ति बेरोजगार है उसे। मुझे उम्मीद है वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक करके जाओगे और एक प्यारा सा कमेंट करोगे। जो चीज़ समझ में नहीं आई उसके बारे में पूछोगे और जो अच्छा लगा उसे आप अच्छा लिखकर भेजोगे। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है बैग का बिज़नेस आइडिया। बैग कौन सा? जो आपने देखा होगा सिंपल कंधे पर टांगने वाला, यानी स्कूल बैग हम जिसे बोलते हैं, कॉलेज बैग या स्कूल बैग जो होता है, वो मैं बैग के बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ आज। तो दोस्तों, बैग का बिज़नेस करके आप बहुत अच्छा खासा पेमेंट बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, बैग का बिज़नेस आप अच्छा खासा पेमेंट कमा सकते हो, आप लाभ कमा सकते हो। बस बने रहे वीडियो के अंत तक, देखते रहे, समझते रहे वीडियो को और सीखते रहे आप यहाँ पर एक अच्छा खासा बिजनेस। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है बिजनेस बताओ चैनल मेरा यहाँ पर स्टार्ट करने का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ आपको रोज़गार दिलाने का काम करना है, रोज़गार के बारे में बताना है, रोज़गार के बारे में सिखाना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 500-400 की दिहाड़ी मजदूरी करना बंद कर दें और आप कहीं कंपनी में, कहीं फैक्ट्री में, कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो करते रहें, लेकिन उस जॉब को जल्द से जल्द छोड़ दें। क्योंकि 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने से भाई अच्छा है कि आपका अपना खुद का काम धंधा करो आप। क्योंकि अगर काम धंधा करता है जो व्यक्ति, वो खुश होता है, अंदर से दिल प्रफुल्लित होता है। मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि 400-500 की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो और 15-20 दिन, अगर महीने भर में 20-25 दिन चले भी गए तो 10 से 12,000, 15,000 खूब कमा लोगे, उससे ज़्यादा कमा नहीं सकते भाई। और आपका पूरे तरीके से पसीना पोंछना पड़ेगा आपको, काम बहुत लेगा सामने वाला, तभी तो पैसे देगा। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको 10,000 अगर मान लीजिए मिलते हैं तो सामने वाले को 1 लाख का काम करके आप दे रहे हो, तब जाकर आपको 10,000 रुपये दे रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 15-20 हज़ार से ज़्यादा जॉब कहीं पर, अगर आप 10वीं 12वीं पास भी हो तो आज के समय में मिलना मुश्किल है। वो तो कुछ लोगों की किस्मत है जो कर रहे हैं। इससे अच्छा है कोई छोटा मोटा काम धंधा करो। मेरे जितने वीडियो बने हैं उनमें से कोई सा भी वीडियो उठाकर देखो और काम धंधा सीखो, काम धंधा करो भाई मेरे, काम धंधा करो, तब जाके आगे बढ़ोगे, तब जाके आपको निवेश बचत का आइडिया आएंगे, तब जाके आप बचत में जाओगे, घर का खर्च भी अच्छे से उठा पाओगे और साथ ही साथ बचत भी कर पाओगे। अगर हमेशा 15-20 हज़ार रुपये महीने की सोच रखी आपने तो फिर आपका भला होना निश्चित नहीं है भाई। मैं तो बुरी बात लगे लेकिन 100% लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बेरोजगारी को हटाकर रोजगार की ओर आपको सृजन करना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा काम धंधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग जो आता है, जो कंधे पर टंगता है साइड में, दोनों कंधों पे भी टंगता है, जो वो बैग होता है, आपने कभी न कभी यूज़ किया होगा। उस बैग में आप स्कूल जाते हो तो कापी किताब पेन वगैरह रखते हो, कॉलेज जाते हो तो कापी किताब पेन वगैरह रखते हो, और अगर आप काम पर जाते हो तो कपड़े वगैरह रखते हो, टिफ़िन वगैरह रख कर आराम से ले जा सकते हो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो टिफ़िन वगैरह रखते हो, लंच वगैरह, साथ ही साथ आपकी डायरी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, पानी की बोतल, ये रखकर आप आसानी से काम करते हो। अब ये बात बता दूं कि बैग जो होता है वो बहुत काम का होता है। आजकल एक फैशन बन गया है कि बैग, कहीं गांव भी जाओ तो बैग टांग कर ले जाता है आदमी, ताकि दिखे कि वो प्रोफेशनल व्यक्ति है या प्रोफेशनल तरीके से वो जचता है उसके ऊपर। तो बैग का बिज़नेस कैसे करोगे? सबसे पहले, ये बैग बिकता कहाँ है, आपको बेचना कहाँ है, कहाँ जाकर आप बेच सकते हो? देखो भाई, बैग आप स्कूल कॉलेज के आसपास दुकान लगाकर बेच सकते हो,
कहीं नुक्कड़ पर, चौराहे पर अच्छा सेल लगा कर बेच सकते हो कि 799 का बैग हमारे यहाँ मात्र 499 का। ऐसा बड़ा सा बैनर बनवाइए और वहाँ पर लगाइए। व्यक्ति को अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग साइज का आप अच्छे से बैग दोगे तो 499 रुपये देने को तैयार हो जाएगा। यानी कि चौराहे पर भी आप बेच सकते हो। फिर तीसरी जगह सबसे ज़्यादा अगर बैग बिकता है तो रेलवे स्टेशनों पर। क्यों बिकता है? क्योंकि वहाँ पर जब व्यक्ति घर से आता है, कुछ सामान खरीदता है तो उसको बैग की आवश्यकता होती है। वो सोचता है नया बैग ले लूँ, एक और बैग ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन मेरा सामान घर तक चले जाएगा। व्यक्ति यानी कि जाता आता है तो बैग का इस्तेमाल करता ही करता है। फिर चौथी जगह बस स्टेशनों पर। बस स्टेशन पर भी ये जो बैग होगा, ये स्कूल कॉलेज वाला बैग आपका आसानी के साथ बिकेगा। आप कंपनी जो आएगी वो आपको ओरिजिनल कंपनी के बैग तो मिलते ही नहीं आज के समय में। सिर्फ लिखा रहता है कि फास्ट ट्रैक, फिर पूमा, ये लिखा रहता है और ये लोगो रहता है। तो ये क्या है, ओरिजिनल कंपनियां नहीं रहती है। और आपको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ओरिजिनल कंपनी के बैग तो हज़ार 15 दो हज़ार के आते हैं। कौन लेगा? कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ जो सिंपल बिना कंपनी वाले या सिर्फ लिखा हुआ फास्ट ट्रैक, पूमा, वो बैग आपको बेचना है। अब मैंने यहाँ पर बताया कि कहाँ आप बैग को बेच सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं, बैग को खरीदोगे कहाँ से? तो भाई बैग आपके आसपास जहाँ पर भी आप रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, सिटी में रहते हो, बड़े किसी नगर में रहते हो, तो वहाँ पर जाना है और वहाँ पर होलसेलर से बात करना है कि भाई मैंने बैग बेचने का काम स्टार्ट किया है, मुझे सही रेट पर, उचित रेट पर बैग चाहिए, आप मुझे बैग क्या दे सकते हो? वो अगर मान जाता है कि एक नॉर्मल साइज का या नॉर्मल डिज़ाइन वाला बैग मान लीजिए, वो आपको बताता है कि 200 रुपये कीमत है, घबराइए मत, 200 रुपये कीमत है, वही बैग आप 400-500 में बेच दोगे। सेल लगाकर बेच दोगे, बस स्टेशन पर बेच दोगे, रेलवे स्टेशन पर बेच दोगे। लेकिन आपके पास ये काम स्टार्ट करने के लिए बता दूं बीच में, आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है भाई। आपके पास 5,000, 7,000, 10,000 है, बहुत है। क्योंकि 10,000 में भी 50 बैग आ सकते हैं। 10,000 में भी 50 बैग लेकर आप बेच सकते हो। कहीं पर भी अपनी मोटरसाइकिल आपके पास है तो मोटरसाइकिल में एक झोले में 50 बैग भर लिए और भरकर आप जहाँ पर दुकान लगाना चाहते हैं, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, चौक में, या बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, या कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, वहाँ पर एक बरसाती ले जाए, बरसाती थैली वगैरह बड़े से साइज की ले जाए, बरसाती तिरपाल, उसे रख दें और उसके ऊपर बैग अपने जमा दें और साथ ही साथ आप बैग का काम कर सकते हो। तो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये आप कहीं पर भी आसानी के साथ बेच सकते हो। यानी कि आप 499 का सेल लगाकर बेचोगे, 599 का सेल लगाकर बेचोगे तो भी बिकेगा, मस्त तरीके से बिकेगा भाई। अब आपको ख़रीदना कहाँ से है? उस होलसेलर के पास जाकर अच्छे रेट में ख़रीदना है कि आपको ये क्लियर बात बता देना है कि मैंने यहाँ पर बैग बेचने का काम स्टार्ट किया है, मुझे हमेशा डेली बैग लगेंगे। आप 10,000 से स्टार्ट करोगे भाई, 10,000 में भी 50 बैग आ जाएंगे, आप आसानी से कहीं जाकर दुकान लगाकर बेचोगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपको दुकान पर एक हमेशा बैनर लगाना है, चाहे कुर्सी के ऊपर लगाओ, चाहे स्टूल के ऊपर लगाओ, कहीं पर भी, या बांध कर लगाओ, ताकि सामने वाले को लगे कि जो हम खरीद रहे हैं वो सही चीज़ है। सेल लगाओगे तो सेल हमेशा बैनर के ऊपर ही बिकता है, डायरेक्ट लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर सेल लगा है भाई? इसलिए ही तो मैं बताने जा रहा था कि आप बैग को सेल लगाकर बेच सकते हो। बस बात ध्यान रखना, आप कुर्सी हो, आपके पास एक तिरपाल हो, बस। कुर्सी क्यों होना चाहिए? कुर्सी पर आप एक बैनर बनवाओगे, सेल लोगों को पता कैसे चलेगा कि सेल है? सेल लोगों को पता तब चलेगा जब आप एक कुर्सी के ऊपर बैनर लगाओगे अपनी दुकान के नाम का और लिखोगे हमारे बड़े अक्षरों में, हमारे यहाँ बैग उपलब्ध है मात्र 799 का, क्रॉस करोगे 399 में, 499 में, बस 20%, 30% डिस्काउंट पर, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी बढ़िया बढ़िया दाम के, इस तरीके से सस्ते रेट पर उपलब्ध है, ऐसा बैनर पर लिखवाओगे और आप बेचना स्टार्ट करोगे चौराहे पर, नुक्कड़ पर, या कॉलेज या स्कूल के बाहर। साथ ही साथ जब आपको बता दूं, अगर आपने जब थोक में होलसेलर से, अपने किसी बड़े शहर से, आपके राज्य के सबसे बड़े शहर से आपने जब बैग ले लिया, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैग उसके पास कहाँ से आया। अगर आपके पास 10,000 है तो स्टार्ट में ऐसा काम अपने थोक वाले से लेकर काम स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा पैसा है तो आप बैग को क्या करोगे, आप बैग को अब सदर बाज़ार दिल्ली चले जाइए, सदर बाज़ार दिल्ली, नोट कीजिए एड्रेस, वहाँ पर चले जाइए। आपको यकीन मानिए दोस्तों, जो हम नॉर्मल साइज़ का बैग आता है 130 रुपये में आता है, 150 रुपये में आता है और 200 रुपये में मिलता है वहाँ पर सदर बाज़ार दिल्ली में।
तो आप वहाँ पर मैन्युफैक्चरर से तो डायरेक्ट नहीं खरीद पाओगे जो बनाता है उससे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर स्टॉकिस्ट या थोक वाले को देता है उससे खरीद पाओगे। यहाँ पर वो 130 वाला बैग पता है आपको, यहाँ पर 499 में, 599 में, 600 में बिकता है, 150 का बैग 600 में बिकता है, 200 का बैग 700 800 में बिकता है बड़ी आसानी के साथ। क्योंकि दुकानदार जब कोई सा मान लो 130 का बैग लाया तो आपको 600 रुपये बताएगा, आप उससे कन्वीनियंस करोगे, भावताव करोगे तो भी आपको 399, 450, 499, 500 रुपये में ही आपको देना ही देना है, क्योंकि उससे कम रेट में बेचेगा नहीं। तो उसमें कमाई कम से कम, मान लो 150 का बैग है 500 में बिकता है, तो मुझे बताओ ना 300 350 रुपये एक बैग के ऊपर मिल गए। दिन भर में रोते रोते भी 10 बैग बेच लिए तो 2500 3000 रुपये आप कमा लोगे, 2500 3000 रुपये कमा लोगे। कैसे भी अगर 8-10 बैग बेच दिया आपने, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कहीं पर भी डेली आप जाइए, डेली आप बेच कर आइए, बैग बिकेगा भाई। और देखिए रेलवे स्टेशन पर रोज़ आदमी अलग अलग आते हैं तो अलग अलग बिकेगा ही, लोगों को आवश्यकता है लेंगे। बस स्टेशन पर भी एक ही व्यक्ति डेली थोड़ी आता है, अलग अलग आते हैं तो वहाँ पर भी बिकेगा। सबसे अच्छा आपको मैं बता दूँ, रेलवे स्टेशन पर दुकान लगा लीजिए, कहीं पर आपका बैग जरूर बिकेगा। और ऐसे शहर में लगाइए जहाँ पर शहर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते जाते हों, या फिर जो नौकरी पेशा लोग, काम धंधे करने वाले जॉब वर्कर्स आते हों। फ़ायदा आपका ये होगा कि लोग नए नए आपको रोज़ रोज़ मिलेंगे, तो नए नए ग्राहक आएंगे, आपके नए नए ग्राहक बनेंगे। ग्राहक इसमें फिक्स परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 10-12 बैग बेच लिए तो 3000 रुपये कमाओगे। मैं कहता हूँ 25 दिन भी दुकान लगा ली तो मीत मानिए या लिख कर नोट कर लीजिए, दावे के साथ, गारंटी 100% गारंटी के साथ आप आसानी से अगर 2500 रुपये भी डेली कमाते हो तो 70,000 रुपये 60,000 रुपये कमाओगे। मैं कहता हूँ 25 दिन में 50,000 कमाते हो तो उस 400 रुपये की मजदूरी से तो कई गुना अच्छा है। खुद का काम कर रहे हो, आपको लगा क्या, बाइक है आपके पास, मोटरसाइकिल, बड़ा सा झोला, एक थैला ले लिया, उसमें सारे बैग डाल लिए और वहाँ पर लगाकर आपने एक तिरपाल बिछा ली और दुकान लगा ली और एक जो बैनर है वो टांग दिया। बस सिंपल सी सादी सी दुकान है और बस आपका काम चल जाए एक बार तो आप सदर बाज़ार दिल्ली से ही बैग खरीदिएगा। वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दिल्ली के, वहाँ से भी मंगवा सकते हो या आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। अगर आपको रेट का पता नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए स्कूल बैग होलसेल मार्केट दिल्ली। आपको पता चलेगा कि 50 रुपये से स्टार्ट होता है छोटे साइज़ का बैग और 200 रुपये 250 रुपये तो आखिरी रेंज के आ जाएंगे। हज़ारों टाइप के बैग मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर नोट कर सकते हो, एड्रेस वगैरह नोट कर सकते हो, दुकान का पूरा मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो, फ़ोन लगा कर जा सकते हो आप और जो वीडियो में बताया है उससे बात कर सकते हो। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप कैटलॉग वगैरह मंगवा सकते हो। तो दोस्तों आप इस प्रकार से बैग का काम कर करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी एक बंदे ने, एक व्यक्ति ने भी स्कूल बैग का काम स्टार्ट कर दिया तो मैं कहता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर एक व्यक्ति भी सफल हो गया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। तो मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एक बार फिर से कह दूं कर सकते हो आप। और तब